अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लड़कियों के लिए कर रहा हूँ कि आपने लड़कियाँ हों या लड़के हों मतलब आपने ये बात अपने आप पे लागू करनी है अगर आपने इजी तरीके से और टेंशन फ्री बिज़नेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऑनलाइन बिज़नेस है, डेफिनेटली आप ये मुझसे सवाल करते हैं कि भाईजान आप बताएं कि ऑर्डर कैसे लेना है या ऑर्डर कैसे आएगा। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा। ऑनलाइन जो चाहे आपका फेसबुक पेज है, चाहे आपका यूट्यूब चैनल है, चाहे आपकी वेबसाइट है, जो भी है उसमें जो सबसे क्विक तरीका है आज तक कस्टमर को पहुंचने का, कस्टमर तक पहुंचने का या कस्टमर आप तक पहुंचे, तो वो है व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपने दिया होता है, उसके बड़े फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप तकरीबन हर बंदा, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग हैं जो व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते। हर बंदा ही तकरीबन व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है। 95% तक जो लोग ऑनलाइन रिलेटेड हैं या मोबाइल से रिलेटेड हैं या नेट उनके मोबाइल पे चल रहा है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो कस्टमर आपसे रब्ता करेगा। इसमें अब जो लड़कियां हैं स्पेशली, जिसको पता चल रहा है, ज़ाहिर है आपने यूट्यूब पे आना है या फेसबुक पे आना है तो आपकी आवाज़ से पता चल जाता है कि लड़की ये चैनल चला रही है, ये पेज चला रही है। अब होता क्या है कि आपको कस्टमर से ज़्यादा आपको कॉलिंग करने वाले लड़के होंगे। हेलो जानू, क्या हाल है, डियर क्या हो रहा है, डार्लिंग कैसी हो, क्या हाल है, कपड़े दिखाओ, मैं कपड़े लेना चाहता हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत तकलीफ दी होती हैं। जैसे कि लड़की कारोबार में आएगी ऑनलाइन, स्पेशली उसको कस्टमर ढूंढना, स्टॉक ढूंढना, भेजना, डिलीवरी करना, सारा कुछ वो एक अलग साइड पे टेंशन है। ये टेंशन जो है इस तरह के बंदों को डील करना वो अलग है। आप यकीन करें कि आप तो लड़की हैं तो लड़की को तो छोड़ते ही नहीं। मैं मर्द हूँ, बंदा हूँ, तो मुझे नहीं लोग तंग करने वाले। वीडियो कॉलें मुझे कर रहे होंगे व्हाट्सएप पे। अंदाज़ा करें कि वीडियो में आपने क्या देखना है या मैंने आपकी शक्ल देख के क्या करना है। मैसेज करें कि भाई ये कपड़ा चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा है या नहीं है, कैसे मंगवाना है। तो ये तरीकाकार होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं कॉल्स करने वाले, टाइम पास होते हैं, तंग करने वाले होते हैं, स्पेशली लड़कियों को बहुत ज़्यादा जलील करते हैं, तंग करते हैं। आपको मैं तरीका बताता हूँ कि आपने इनसे कैसे बचना है और आपको प्योर कस्टमर्स कैसे मिले जो आपको पता हो कि ये जो बंदा मुझसे रब्ता कर रहा है ये तंग करने वाला नहीं है। अब लड़कियां क्या करती हैं, जो सबसे बड़ी गलती है, वो अपना जो नंबर होता है ना पर्सनल, या जो सिम ऑन होती है उसी नंबर के ऊपर ही वो अपना व्हाट्सएप नंबर बनाती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद इससे हमें ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। इस तरह बिजनेस नहीं मिलेगा आपको, इस तरह जो तंग करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो किस तरह बनाना है और कैसे यूज़ करना है। अब मेरा भी यही तरीकाकार है, मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ। आपने क्या करना है कि एक सिम लेनी है जो भी आपका जो यूज़ करना चाहती हैं, जैज़ की ले लें, वारिद की, टेलीनॉर की ले लें, जोंग की ले लें, जो भी आपका नेटवर्क है। सिम नहीं निकलवा लें, या अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ी है तो उसको यूज़ कर लें, लेकिन आपने उस पर व्हाट्सएप बना के वो सिम बंद कर देनी है, ऑफ़ कर देनी है। उसको आपने मोबाइल के अंदर नहीं डालना। आपने सिर्फ 6 महीने से पहले, यानी कि 5 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उस सिम को एक दफ़ा मोबाइल में डाल के उससे एक कॉल कर लेनी है। उससे ये होता है कि वो सिम आपकी ऑफ़ नहीं होती, यानी कि जो सिम बंद पड़ी रहे, आपको पता है कि कंपनीज जो हैं वो उसको डीएक्टिवेट कर देती हैं, किसी और को लॉट कर देती हैं। तो आपने क्या करना है कि वो एक दफ़ा उसको कॉल कर लेनी है, उससे आपकी सिम एक्टिवेट रहेगी, आपके नाम पे रहेगी। उस सिम को आपने ऑन नहीं करना, आपने सिर्फ उसका व्हाट्सएप जो आपने अकाउंट बनाया है उसको यूज़ करना है, और उस मोबाइल में आपने सिम जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई और नंबर की आप यूज़ करती हैं उसको डाल लेना है। वो नंबर जो सिम पे है आपका मोबाइल नंबर, वो आपने शेयर नहीं करना। ठीक है, आपने सिर्फ शेयर करना है अपना व्हाट्सएप नंबर। आपने कस्टमर्स को कहना है, फेसबुक पे मेंशन करना है, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आपने अपनी एडवर्टाइज़ करती हैं, वेबसाइट पे करती हैं, जहाँ पे भी आपने शेयर करना है कि ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करें। अब दूसरे नंबर पे आपने ये एहतियात करनी है कि कभी भी आपने कॉल रिसीव नहीं करनी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे कॉल कर अगर जो बंदा करेगा वो नॉन सीरियस होता है, उसने कुछ नहीं लेना होता। अगर वीडियो कॉल करेगा तो फिर तो बिल्कुल ही वो उसने कुछ नहीं लेना, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है लड़की का नंबर ढूंढ के। वो ऐसे ही, क्योंकि फ्री का काम है, आपको पता है कि व्हाट्सएप पे चार्जेस होते नहीं, तो वो इन्जॉय करते हैं लोग। आपने क्या करना है कि आपको कोई भी बंदा कॉल करे उसको बंद कर दें।
ज़्यादा कॉल करें उसको कहें कि मैसेज ऑनली, के मैसेज करें रिटर्न लिख के या वॉइस मैसेज करें। उस पर अगर जो जेन्युइन कस्टमर होगा, ओरिजिनल कस्टमर होगा, वो आपको मैसेज करेगा कि ये कपड़ा मुझे चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसको उसकी डिटेल आप लिख के मैसेज करें। या वॉइस मैसेज करेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये खातून है। और ख़ातून को भी आपने अपना नंबर, अगर आपसे कोई नंबर मांगती है, फॉर एग्जांपल कोई आउट ऑफ पाकिस्तान औरत है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, वो आपके साथ डील करना चाहती है होलसेल में कि जी हमें ज़्यादा चाहिए या हमें सिलाई करके दें, तो आपको उसकी बातों से, उसकी सीरियसपन से आइडिया हो जाएगा कि ये सीरियस कस्टमर है या ये टाइम पास है। तो उसमें आपने क्या करना है कि फिर अगर देखें कि ये वाकई में खातून है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल काम करने वाली है, बायर है, ख़रीदना चाहती है, तो आप उसको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दें जो आप यूज़ कर रही हैं और उसको कहें कि आप मुझसे इस कॉल पे, इस नंबर पे रब्ता कर सकती हैं। लेकिन आपने हर बंदे को शेयर नहीं करना खुलेआम अपना पर्सनल नंबर, या अपना जो व्हाट्सएप का नंबर है उसको आपने सिम ऑन नहीं करनी, अदरवाइज़ आप फिर गाहक कम और कुछ ही वीक्स में, कुछ ही हफ्तों में पागल होके टेंशन से और दिमागी आप मरीज़ बन जाएंगी और काम अपना छोड़ के तो कहेंगी भाई मैं नहीं, मेरे वास्ते काम नहीं है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें एहतियात करनी है आपने स्टार्ट में ही, ताकि आपका जो काम है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए। इस तरह जब लोग करते हैं स्टार्ट में ज़रा जोशीलेपन से, या उनको आइडिया नहीं होता कि ये लोग जो कस्टमर्स के साथ साथ तंग करने वाले भी लोग होते हैं, तो वो फिर लड़कियां डिसहार्ट होके, जो लड़कियां थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनको अगर कोई आप गलत बात भी कर दें, कोई गाली दे दे, या इस तरह की गालियाँ भी देते हैं, आप यकीन करें गालियाँ भी खाम में कुछ नहीं लिया होता, ऐसे ही जेलसी में कोई हसद कर रहा है इस तरह, तो वो आपको अगर, चलो मैं तो है ना, मैं हैंडल कर लेता हूँ, मेरा हिकमत वाला चैनल भी था, मैं हर्बल्स में भी, मुझे पता है इन लोगों से कैसे डील करना है। आप लड़की को अगर कोई इस तरह की गलत बात कर देगा तो वो, उसका दिल जो है बहुत ख़राब होता है और वो कहती है कि दफ़ा करो ऐसे काम को, मैं इससे वैसे ही भली। तो इसलिए आपने बड़ी सेफ़ होकर चलना है कि व्हाट्सएप नंबर ऑन नहीं करना सिम पे, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर उस पर यूज़ करना है, व्हाट्सएप का अकाउंट। और जो बंदा बहुत सीरियस हो, खातून हो, वॉइस मैसेज पे आपसे रब्ता करे और ओरिजिनल डील करना चाहे, उसको अपना नंबर दें। बाकी सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे कहें कि भाई कॉल भी ना रिसीव करें व्हाट्सएप की, कि इस पर मैसेज करें, जो भी प्रोडक्ट चाहिए आपने पसंद की है, मेरे पास ये अगर तस्वीरें हैं तो आपने तस्वीरें भेजनी है वो भेज दें, अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट की हैं तो वो आपको पसंद करके बता देगा। बाकी नाम, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वो आपको देगा, आपने जो भी आपका तरीकाकार है कैश ऑन डिलीवरी पे या एडवांस पे आपने उससे बता देना है। तो ये एक छोटी सी टिप थी। मुझे काफ़ी अरसे से लड़कियां मैसेज कर रही थी कि भाई तंग करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, कि लड़के तंग करते हैं, नंबर देना मजबूरी है, तो क्या करें। तो इस तरीके से आपने ये सारा मामला डील करना है। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको कोई भी मसला हो सेलिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड, ऑफलाइन सेलिंग से रिलेटेड, मेरे जो डिस्क्रिप्शन कमेंट्स बॉक्स है वीडियो के नीचे, उसमें आपने मुझे मैसेज कर देना है कि भाई इस पे वीडियो कर दें। मैं इंशाल्लाह आपकी वीडियोस जो है मैसेज पढ़ के वीडियोस अपलोड कर दूंगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।